Hello students, a very good morning to all of you. Students, आशा करती हूँ आप घर पे सभी अच्छे हैं, सेफ हैं और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। क्लास 11th हिस्ट्री में हमने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था अबाउट द चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी कि इस्लाम धर्म का जो एक्सपेंशन था, जो उसके फाउंडर थे, उनके बारे में हमने रीड किया था। इस्लाम धर्म के फाउंडर के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेट मोहम्मद जो थे वो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे। उसके बाद उनका जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था, और मक्का मैंने आपको बताया था कि जो इस्लाम धर्म के सेंटर के रूप में स्टेब्लिश हो चुका था, यानी कि इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में कह सकते हैं कि जो मक्का का इम्पोर्टेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। प्रोफेट मोहम्मद लेफ्ट फॉर हेवनली इन 632 CE. Political authority transferred to Ummah. After the death of Prophet Muhammad, Prophet Muhammad की जब डेथ हो गई थी 632 ईस्वी में, तो उनके बाद बात आई कि उनके जो सक्सेसर है वो कौन बनेंगे, किनको आगे इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए कह सकते हैं कि हेड बनाया जाए। तो इसके बाद जो अथॉरिटी थी, पॉलिटिकल जो अथॉरिटी थी, उन्होंने जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी थी उम्मा लोगों को। उम्मा लोगों को ट्रांसफर करने के बाद जितने भी इसके बाद प्रोफेट मोहम्मद के जो सक्सेसर थे वो बने, उनको सभी को बोला गया था खलीफा। उसके बाद जितने भी जो कह सकते हैं कि उसके सक्सेसर बने थे प्रोफेट मोहम्मद के, उनको बोला गया था खलीफा। अब मेन खलीफाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेन खलीफाज कौन कौन से थे उनको देखते हैं। फर्स्ट जो बने थे, फर्स्ट खलीफा अबू बकर बने थे, सेकंड उमर, थर्ड उस्मान एंड फोर्थ खलीफा कौन थे? अली थे। तो ये एक पूरी सीरीज है इन चारों खलीफाओं की कि कौन कौन से और कौन से नंबर पर आफ्टर द प्रोफेट मोहम्मद फर्स्ट जिसको बोलेंगे कि फर्स्ट खलीफा के रूप में जिनका नाम आया था सामने, वो कौन थे? अबू बकर थे, सेकंड उमर, उसके बाद उस्मान और फोर्थ कौन थे? अली थे। ये बात आती है कि जो ये खलीफा बने प्रोफेट मोहम्मद के बाद, इन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ इन्होंने अपना जो एम्पायर था, जो इस्लामिक एम्पायर था, उसको स्टेब्लिश करना शुरू किया, उनकी फ्रंटियर्स का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इन चारों ही खलीफाओं की जब हम बात करते हैं तो धीरे धीरे कहते हैं कि लोगों के जो महत्व, जो इस्लामिक रिलीजन था, लोगों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही थी, और जो मुसलमान थे उनमें आपस में फूट पड़ती जा रही थी। इसके कारण क्या कर रहे थे? इसके कारण जो फोर्थ खलीफा बने थे अली के टाइम में क्या हुआ कि इस्लाम वाज डिवाइडेड मेनली सियाज एंड सुन्नीज। तो जो इस्लाम को मानने वाले जो मुस्लिम लोग थे उनके टू ग्रुप्स डिवाइड हो गए। एक को कहा जाने लगा सिया और एक को कहा जाने लगा सुन्नी। इनमें से एक ग्रुप कौन सा था? ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल ही इस्लाम के जो एज इट इज जो प्रोफेट मोहम्मद के जो बताई हुई टीचिंग्स थी, जो बातें थी, धर्म में लिखी हुई बातें थी, उनको मानने वाले थे। दूसरे लोग कौन थे? दूसरे लोग विश्वास करते थे इनसे अलग, यानी कि जो इम्पोर्टेंस थी इस्लामिक, वो मुसलमानों में ही कह सकते हैं कि खत्म होती जा रही थी। अब उसके बाद मैंने चार खलीफा बताए। सबसे पहले नंबर पर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अब इनके बाद बात आती है कि इन खलीफाओं के बाद जो कि इस्लामिक एम्पायर की बागडोर संभालने वाले लोग थे, उनमें किसका नाम आता है? उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी की बात है, उमैयद वंश का नाम आता है कि फाउंडेड मुआविया, लास्टेड टिल 750 CE। अब जो उमैयद डायनेस्टी थी वो आगे आके इस्लामिक एम्पायर को लीड करने लगी। उमैयद डायनेस्टी में बात करते हैं 750 ईस्वी के बाद उमैयद जो डायनेस्टी थी रिप्लेस्ड बाय अब्बासिद। अब उमैयद डायनेस्टी के बाद जब इन्होंने रूल किया काफी लंबे टाइम तक, उसके बाद अब्बासिद जो डायनेस्टी के लोग थे वो आए और उन्होंने रिप्लेस कर दिया उमैयद लोगों को। देखो, सबसे पहले प्रोफेट मोहम्मद के बाद चार खलीफा बने कंटिन्यू। मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया था अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अब इनकी जगह फिर जब इनके कह सकते हैं कि अली की जो डेथ हो गई थी या कर दी गई थी, वो किन्होंने की थी? उमैयद डायनेस्टी के जो मुआविया लोग थे उन्होंने अली की हत्या करने के बाद, उसकी डेथ के बाद इस डायनेस्टी ने क्या किया कि इन्होंने इस्लामिक एम्पायर को लीड करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब उमैयद डायनेस्टी के लोगों ने काफी लंबे टाइम तक राज किया 750 तक, तो 750 के बाद जो अब्बासिद लोग थे, अब्बासिद लोगों ने रिप्लेस कर दिया किनको? उमैयद डायनेस्टी के लोगों को, और इन्होंने कैप्चर कर लिया फिर इस्लामिक एम्पायर के ऊपर, और ये जो अब्बासिद लोग थे ये आके वहां पर रूल करने लगे, और इसी को इस्लामिक वर्ल्ड में नाम दिया गया था अब्बासिद रिवोल्यूशन का, अब्बासियों की क्रांति का नाम दिया गया था इस चीज को। 2
ट्रेडिशंस ऑफ द उमैयद डायनेस्टी रिटेन्ड बाय द अब्बासिद। अब इसके बाद जब उमैयद डायनेस्टी का एंड किया और अब्बासिद जो लोग थे वो आए पावर में, तो उन्होंने क्या किया कि उनके बनाए हुए जो 2 रूल्स थे मेनली, वैसे तो बहुत सारे रूल्स थे लेकिन उन 2 रूल्स को उन्होंने बिल्कुल ही कह सकते हैं कि अपने यहाँ से हटा दिया। कौन कौन से थे दोनों रूल्स? फर्स्ट, दे रिटेन द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्टेट। उन्होंने जो सेंट्रलाइज प्रकृति थी, यानी कि कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज पावर थी इसकी गवर्नमेंट की और स्टेट की, उसको क्या कर दिया, उसको रिटेन कर दिया, उसको हटा दिया गया। वहां से उन दोनों की ही पावर्स को खत्म कर दिया गया। किस किस की? गवर्नमेंट जो भी बनती थी वहां पर और जो स्टेट थे उस एम्पायर के, उनकी सभी की पावर्स को उन्होंने खत्म कर दिया। सेकंड क्या था? दे मेंटेन द मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर एंड एलोबरेट कोर्ट सेरेमनियल्स ऑफ द उमैयद। अब उमैयद लोगों के द्वारा जो कोर्ट्स में जो सेरेमनीज वगैरह होते थे, समारोह वगैरह होते थे, और उन सभी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एंड दे मेंटेन द मैग्निफिसेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर। और उन्होंने एक ऐसी कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी जो टाइप की जो वास्तुकला थी उसको अपनाया था, यानी कि एक्सपेंशन करने में, विस्तार में ज्यादा ध्यान लगा रहे थे जो अब्बासिद लोग आए थे। और जो बनाए हुए रूल्स थे, उमैयद डायनेस्टी के रूल रेगुलेशन थे, उनको फॉलो करने की बजाय उनको खत्म करके नए रूल रेगुलेशन वहां पर फोर्स कर रहे थे, वहां पर लागू कर रहे थे। तो इसमें हम बात कर रहे हैं आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद के बाद की। अब उसके बाद आते हैं मेन इंपोर्टेंट चीज आती है इस्लामिक में क्रूसेड्स, यानी कि इनको नाम दिया जाता है धर्म युद्धों का। अब ये जो धर्म युद्ध थे ये किन किन के बीच में चल रहे थे? धर्म युद्ध चल रहे थे ईसाई क्रिश्चियंस लोगों के बीच में, साथ में जो मुस्लिम लोग थे इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में चल रहे थे। और किस चीज के लिए चल रहे थे ये दोनों के दोनों? सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रीजन था कि ये धर्म युद्ध हुए। देखो इसमें मैंने आपको बता रही हूँ कि जो 6 धर्म युद्ध के लगभग हुए थे और इनको नाम दिया गया था क्रूसेड्स का। अब सबसे पहले कि जो ये क्रूसेड्स थे ये किन के बीच में लड़े गए और क्यों, क्या रीजन था इनका? तो जो ये धर्म लड़े गए थे ये थे बीच में मुस्लिम लोगों के और साथ में जो वेस्टर्न यूरोप के क्रिश्चियंस लोग थे उनके बीच में लड़े गए थे। क्या रीजन था इनका? इनका रीजन था जेरूसलम को लेकर था। जेरूसलम को जो क्रिश्चियंस लोग थे वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट मानते थे, ईसा मसीह से रिलेटेड मानते थे उसको, और साथ में जो जेरूसलम कह सकते हैं कि मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत ही होली प्लेस था। तो इसी चीज को लेकर क्रिश्चियंस और उनके बीच में जो यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के बीच में और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में जो युद्ध हुए इनको नाम दिया गया था धर्म युद्धों का। अब बात आती है क्रिश्चियंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप फोर्ट वॉज अगेंस्ट द मुस्लिम टू लिबरेट देयर होली लैंड। मैंने बताया कि अपने उस पवित्र स्थान को लेकर इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी। दीज वॉर्स वर गिवन द नेम ऑफ क्रूसेड्स, यानी कि इन्हीं को नाम दिया गया था धर्म युद्धों का। और ये धर्म युद्ध कितने लड़े गए थे? ये धर्म युद्ध लड़े गए थे 6 के लगभग। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब कब लड़े गए। क्रूसेड्स वर फोर्ट बिटवीन 1095 से लेकर 1291 के बीच में ये 6 जो धर्म युद्ध थे ये लड़े गए थे। अब बात आती है फर्स्ट क्रूसेड्स की कि जो पहला धर्म युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1098 से लेकर 99, यानी कि 1098 से 99 के बीच में। सेकेंड 1145 से 49 के बीच में। एंड थर्ड 1189 का जो पूरा कंप्लीट ईयर था उसमें। फोर्थ क्रूसेड्स 1204 में। एंड फिफ्थ 1229 सी और सिक्स्थ जो था वो 1244 सी था। अब इसके बाद क्या बात होती है कि 1291 में कि धीरे धीरे कह सकते हैं कि जब ये धर्म युद्ध लड़े जा रहे थे तो लोगों का कह सकते हैं कि इन युद्धों से अलग होने की जो प्रोसीजर थी वो शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये धर्म युद्ध चल रहे थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो क्रिश्चियंस लोग थे वो उस प्लेस को छोड़कर अपने वापस वहां पर वेस्टर्न यूरोप की साइड जाने लगे थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लोगों को जीत भी नहीं कह सकते हैं, बट कह सकते हैं कि जो ये प्लेस था इसको मेनली मान लिया गया मुस्लिम लोगों का। तो इस प्रकार से ये 6 धर्म युद्ध थे ये लड़े गए थे। अब इसके बाद आती है कि इस्लामिक एम्पायर के दौरान बहुत सारे ऐसे सिटीज थे जिनकी की कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंस जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कोई ट्रेडिंग के रूप में विकसित हो रहा था, साथ में कह सकते हैं कि कोई दूसरा जो स्टेट थे वो ट्रेड के रूप में, कोई कह सकते हैं कि जो सिपाहियों का नगर था उसके रूप में विकसित हो रहे थे। इस प्रकार से जो इस्लामिक एम्पायर था उसका जो एक्सपेंशन था वो बहुत ज्यादा भी हो चुका था। साथ में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपस में चल रहे थे। किस चीज को लेकर? पावर को लेकर जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो किस प्रकार से थे कि कभी एक डायनेस्टी आ रही है वो दूसरे के ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर रही है, तीसरी डायनेस्टी आ रही है, इस प्रकार से इनके बीच में ये सारी चीजें
चल रही थी। अब हम बात करते हैं वर्ड रुबाई का। एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है ये, रुबाई वॉज ए 4 लाइन स्टेंजा। रुबाई क्या होती है कि आप ईश्वर के प्रति जब आप अपनी भक्ति को, अपनी डिवोटी को कह सकते हैं कि जब व्यक्त करते हैं, आप किसी को कह सकते हैं कि एक डेटी के रूप में आप उसको चूज कर लेते हैं, तो इसमें जो रुबाई है वो क्या है, एक 4 लाइन्स की स्टेंजा होती है, 4 लाइनों का लिखा हुआ स्टेंजा होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ईश्वर के प्रति उस चीज को व्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि सेंट्रल इस्लामिक जो लैंड्स हमारा चैप्टर है, उसमें हमने रीड किया कि इस्लामिक जो एक्सपेंशन था वो किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से लोगों ने, कौन कौन से इसमें खलीफा आए, साथ में हम कह सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी थी जो आके एक दूसरे को आगे आके पावर में आने के लिए लीड कर रही थी। इससे पहले हमने रीड किया था इसमें प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, जो कि इस्लाम धर्म के फाउंडर माने जाते हैं, और उन्होंने इस धर्म को शुरू किया था, इस धर्म को स्टार्ट करने वाले एक फाउंडर के रूप में थे। उसके बाद आता है कि जब प्रोफेट मोहम्मद को के जब फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ने लगे थे, तो क्या हुआ था कि उन्हें 632 में, कहते हैं कि 632 में उनकी जो डेथ हुई थी, उसके बाद 4 खलीफा अपॉइंट हुए थे। 4 खलीफाओं में सबसे पहले आपको बताया मैंने, अबू बकर थे, सेकंड उमर थे, थर्ड उस्मान थे। 622 ईस्वी की बात जब हम करते हैं तो जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनको अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा था, उनको शिफ्ट होना पड़ा था, माइग्रेट होना पड़ा था मक्का टू मदीना। और यही एक चीज है जो किस रूप में जानी जाती है, मक्का टू मदीना, कि इसको हिजरत का नाम दिया गया है, हिजरत का नाम दिया गया है। साथ में यही एक चीज है जहां से जो मुस्लिम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं उन चीजों को, उसको नाम दिया गया था हिजरी कैलेंडर का नाम दिया गया था। अब इसमें बात आती है कि जब चौथे जो खलीफा थे अली के टाइम पीरियड की जब हम बात करें, तो अली के टाइम पीरियड के दौरान जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे। कौन कौन सी में, एक तो शिया और दूसरे सुन्नी। तो उसके बाद जब अली की डेथ की गई, उमैयद डायनेस्टी के द्वारा जो मुआविया लोग थे वो पावर में आने के लिए, आगे आने के लिए लीड कर रहे थे, और उन्होंने अली की डेथ की। और उसके बाद उमैयद डायनेस्टी टाइम पीरियड इसके दौरान आया, और उमैयद लोगों को रिप्लेस करके अब्बासिद जो लोग थे वो पावर में आए। अब्बासिद लोगों की जो रिप्लेस करने की जो इस प्रोसीजर थी, इसको नाम दिया गया था अब्बासिद रिवोल्यूशन, यानी कि अब्बासी क्रांति। उसके बाद धर्म युद्ध लड़े गए इस्लाम में, किसके बीच, क्रिश्चियंस लोगों के बीच में, और साथ में जो वेस्टर्न यूरोप के क्रिश्चियंस लोग थे और मुस्लिम लोगों के बीच में। किस चीज को लेकर, जेरूसलम जो एक होली प्लेस था, दोनों के लिए ही कह सकते हैं, उनके लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो धर्म युद्ध थे वो कितने हुए थे, 6 हुए थे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है इस्लामिक लैंड्स का, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके मेंशन है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, और आपका जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। साथ में आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए, और जो भी वर्क आपको डेली दिया जाता है उसको डेली कीजिए। साथ में लर्निंग का भी जो आपका काम है उसको भी आप प्रॉपर वे में करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।